गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। सभी जो आजकल की दुनिया देख रहे हैं उन सभी को मेरी शुभ संध्या, गुड इवनिंग। एंड मैं विक्रम सिंह चौहान, यूट्यूब चैनल उत्तराखंड प्लान। दोस्तों, उत्तराखंड प्लान मेरा चैनल है जो ज़्यादातर प्लान के विषय में मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूं और कुछ लोगों को अवगत भी कराना चाहता हूं दोस्तों। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में एक बहुत बड़ी अराजकता का माहौल फैला हुआ है और इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और जो भी मेरे दोस्त लोग, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, अगर कोई अपनी टिप्पणी करना चाहे तो अपनी टिप्पणी कर सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो ज़्यादा ना लेके मैं स्टार्ट करता हूं। पहली बात तो यह है कि अभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और एक दो और राज्यों में जैसे पंजाब, इनमें चुनाव हमारे सामने आ गया है। तो जितने भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो जितनी पार्टियां हैं, इनको कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कौन अच्छा काम कर रहा है, किसने कितने समय तक अच्छा काम किया और किसने कितने समय तक सिर्फ देश को बांटने का काम किया और लूटने का काम किया। ये सभी जानते हैं। मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया इतना तत्पर हो गया है, इतना शक्तिशाली हो गया कि हर बच्चा जानता है कि इस देश में क्या हो रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन मैं भक्तों की बात नहीं कहूँगा। कुछ लोग दास बन के रहना चाहते हैं, तो उनकी कोई भी उनकी तरह नहीं बन सकता। वो चाहें कि हम संपूर्ण देशवासी उन्हीं के साथ चले, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये मैंने कहा कि उत्तराखंड चुनाव स्टार्ट हो रहा है 2022 में। तो कृपा करके किसी अच्छे, पूरे संपूर्ण उत्तराखंड वासियों से जो उत्तराखंड में रहते हैं या उसके बाहर किसी भी राज्य में रहते हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि वो किसी अच्छे नेता को, अच्छे लीडर को अपने लिए आगे लाएं और उनको अच्छे वोटों से जिताएं, जो आगे चलकर हमारे उत्तराखंड के लिए अच्छा काम करे। काफ़ी दिनों से हमारा टिहरी डैम का एक छोटा सा पुल बन रहा था, डोबरा चांठी पुल, तो उसका भी मुद्दा काफ़ी सालों तक रहा। तो कुछ नहीं, देर आए दुरुस्त आए, वो आखिरकार तैयार हो गया और काफ़ी लोगों को वहाँ पे मनोरंजन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया। कुछ लोगों को अपने रोजगार के लिए टिहरी डैम, टिहरी लेक, टिहरी झील के लिए घूमने के लिए और किसी को घुमाने के लिए थोड़ा बहुत छोटा मोटा रोजगार मिल गया। तो ऐसा अगर चलता रहे तो हमारे उत्तराखंड वासी अपने उत्तराखंड से बाहर न जाकर वहीं रोजगार करें तो बेहतर है। दूसरी चीज़ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कोई सराहना नहीं कर सकते हैं और उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि ईश्वर ने हमें एक ऐसा महापुरुष दिया जो उत्तर प्रदेश को 22 से 24 करोड़ की आबादी जिस प्रदेश की है, उसको संभालना बड़ा कठिन है। और अगर किसी ने संभाला है तो सिर्फ घोटालों के प्रमाण पत्र आज भी शायद वो अपने पढ़ते होंगे। जो भी है,
हमारे देश में अभी कुछ अच्छा होने लगा है, लेकिन कुछ विरोधियों को ये रास नहीं आ रहा है और उन्होंने देश में एक बहुत बड़ी अराजकता का माहौल फैला रखा है, जैसे किसानों ने। तो दोस्तों, किसानों का आंदोलन करना बहुत, हम नहीं कहते कि वो खराब है, उचित है, कर सकते हैं। अपनी मांगे पूरी करना और संवैधानिक ढंग से धरना प्रदर्शन करना, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से दिल्ली से उत्तर प्रदेश या गाजीपुर के पास जिस तरह से 1 साल का समय होने आया है और वो रोड बंद कर रखी है, ये कोई आंदोलनकारी या अच्छे किसानों का काम नहीं हो सकता। उसमें से हम उनके ये नहीं समझ सकते कि वो एक अच्छे किसान हैं और एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, जितना उनको उस रोड पे अधिकार है, उतना ही और पब्लिक को भी है। और पब्लिक का आवागमन के लिए जो नेशनल हाईवे भारत सरकार ने बनाया है, पब्लिक के पैसे से बना है। हर एक गरीब से लेकर हर एक अमीर तक का पैसा उसमें लगा है। लोग टैक्स देते हैं, उसका पैसा उसमें लगा है। 1-1 रुपए लोग अपना पेट काट के पालते हैं, उसका पैसा, पेट काट कर कमाते हैं, उसका पैसा उसमें लगा है। हर एक इंसान अपने विगत स्थान तक समय से पहले पहुंचना चाहता है, लेकिन इस तरह से इन्होंने जो रोड बंद कर रखा है, वो उसकी मैं सराहना नहीं करूँगा। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये किसी किसान का काम नहीं है। दूसरा दोस्तों, ये जो हमारे दिल्ली से जैसे हम उत्तराखंड जाते हैं तो हमें कई जगह अवरुद्ध होना पड़ता है इनकी वजह से। आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप इन किसानों का समर्थन ना करें, क्योंकि दोस्तों, किसान वही होता है जो समय सीमा लेके चलता है, ना कि चुनाव से 2 साल पहले आपका धरना स्टार्ट हो गया और जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक आप धरना प्रदर्शन में बैठे रहें और इस तरह की गुंडागर्दी करें। ये किसी भी इंसान को, किसी भी पार्टी को, किसी भी किसान नेता को, किसी को भी शोभा नहीं देता। ये बिल्कुल एक मानवता के खिलाफ है और एक सोची समझी साजिश के साथ ये आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। इनको दोस्तों, जो भी किसानों से जुड़ा हुआ है या किसान है, आपको अपनी मांगे मनवाने का पूरा अधिकार है भारत सरकार से, लेकिन उसके लिए आपको एक निश्चित जगह अपना ठिकाना बनाना पड़ेगा, नहीं कि आप नेशनल हाईवे पे बैठ जाए। अभी लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उसमें बीच हाईवे इन्होंने बंद कर दिया, जिसके कारण वहाँ एक्सीडेंट हुआ, या सोची समझी साजिश कहें, जो भी कहें, या किसानों की तरफ से कहें या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से समझो, तो जब न्यायालय निर्णय देगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन फिलहाल हम यही कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर हाईवे सब बंद करने लग जाएंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा जनता पे, क्या असर पड़ेगा हमारे दिलो दिमाग में, हमारी मानसिकता क्या होगी। दोस्तों, कहते हैं कि अगर रोज बारिश भी हो तो वो भी अच्छी नहीं लगती है और जरूरत से ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं लगती। तो वही किसानों का है, इनको अपना आंदोलन करने का अधिकार है, इनको अपनी बातें मनवाने का अधिकार है। लेकिन जितनी मांगे और जिस तरह से उसका एमएसपी जो भी इस किसानों का भारत सरकार ने तय किया है, मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। लेकिन इनके साथ इनको एक हाथ का पुलिंदा बनाया जा रहा है किसानों को बदनाम करने का। जो रोडों पे लोग मर रहे हैं,
जो सड़कों पे लोगों की जान जा रही है वो किसानों के नाम से जारी है, एक आम आदमी के नाम से जारी है, या एक बड़े प्रतिष्ठित आदमी हो है या गरीब तबके का है। जान तो जान है। तो दोस्तों यही मेरा कहना है कि जो भी हमारे उत्तराखंड, अभी तो पहले तो पूरे अपने देश के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस तरह के लोगों के बहकावे में ना आए। वो आपको माल का नहीं, जान का भी आपकी हानि हो सकती है, जान माल दोनों की हानि हो सकती है। कुछ नहीं है, सब कुछ भारत सरकार ने जो किया है मुझे लगता नहीं कि वो गलत है, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कुछ कमी लगती है तो आप अपना बिल्कुल आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छी जगह चुननी पड़ेगी और रोड किसी सार्वजनिक जगह को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप उसी को यूज कर सकते हैं जो तय किया हुआ है भारत सरकार की गाइडलाइन ने कि आप इस जगह पे धरना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह से 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 महीना, आप ऐसा नहीं कि 2 साल तक, 1 साल तक आप रोड बंद करके बैठा रहे, ये बिल्कुल कदापि नहीं हो सकता। किसी भी कीमत में हमारे मुल्क की पब्लिक, हमारे देश की जनता उसको स्वीकार नहीं कर सकती, ना ही उनको हम एक अच्छा आंदोलनकारी किसान नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने उत्तराखंड वालों को विशेष करके कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार की बातों पे न जाए, इस प्रकार की आंदोलनकारियों के बहकावे में ना आए जिसमें उनकी जान माल का नुकसान हो, क्योंकि हमारा उत्तराखंड वैसे भी एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारे यहाँ पे नौकरियों की काफ़ी दिक्कत है। भारत सरकार से हम बिल्कुल भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उत्तराखंड के लिए एक विशेष पैकेज का प्रावधान करें, ताकि हमारे नागरिकों को अपना पहाड़ छोड़कर कहीं दूर न जाना पड़े, उनको कुछ न कुछ रोजगार वहाँ पे ज़रूर उपलब्ध कराएं। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मेरा चैनल है विक्रम सिंह चौहान, यूट्यूब चैनल उत्तराखंड प्लान। अपना कमेंट ज़रूर लिखें और ज़रूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।